नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। जिस प्रकार से आज हिंदी का रिजल्ट आया है, फर्स्ट ग्रेड में कल इतिहास का आया था, आज लेवल 2 के कुछ परिणाम आए हैं। तो एक जो डबल में जिनका सिलेक्शन हो गया, पहले तो उन सभी को बधाई जिन्होंने प्रोविजनल लिस्ट में जगह बनाई है। एक बहुत बड़ी बात होती है, लाखों विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों के द्वारा इस प्रकार से जगह बनाना। आपने मेहनत की है, निश्चित रूप से उसका आपको फल मिला है। लेकिन जब तक आपका सिंगल का परिणाम नहीं आ जाता, तब तक आपको मतलब बहुत ज़्यादा उन्मुक्त होकर इस प्रकार से इधर उधर शेयर नहीं करना चाहिए, यदि आपके अंक बहुत ज़्यादा नहीं हो तो। यूँ तो आपको सामान्य तौर पर कोई भी कह देता है कि जैसे आपके 2-4 ही नंबर फालतू हैं, तो कह देंगे नहीं नहीं हो जाएगा आपका, 1 बढ़ेगी 2 बढ़ेगी, ऐसे कह देते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है विद्यार्थियों की संख्या के ऊपर, नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर, है ना। तो ये जैसे लेवल 1 का अलग सिस्टम होता है, फर्स्ट ग्रेड का अलग सिस्टम होता है। तो आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से कई बार जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। यदि आपके बहुत ज़्यादा अंक नहीं है तो आपको मतलब अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये होता है, बाद में आप ही को दुख होगा, मेरे को नहीं होगा। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे ये कट ऑफ मार्क्स 265 और 279 हिस्ट्री के हैं, 2018 वाली वैकेंसी की, तो 2020 में संपन्न हुई थी। तो अब इसमें देखिए 265 थी कट ऑफ और जनरल की, और कहाँ से पहुंच गई 279 पर। ईडब्ल्यूएस की 240 थी। मैं अभी सिर्फ जनरल ले रहा हूँ, मतलब फीमेल का बात नहीं कर रहा, मतलब समझ जाएंगे आप। 240 से 55 पहुंच गई। एससी की देखो 216 थी और 228 पहुंच गई। और जा रही है ना कि किसी की 10 जा रही है, किसी की 12 जा रही है, किसी की 15 जा रही है। एक और देखिए एग्जाम्पल, ये हिंदी का देखिए 285 थी और इसमें 294 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, पोस्ट इस हिस्ट्री से ज़्यादा है, तो इसके कारण इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आता, थोड़ा सा कम आ रहा है। आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 268 है, यहाँ पर है 281। देखिए ये 13 अंक बढ़ गई, 12.5 अंक बढ़ गई लगभग। ये 249 है एससी की, ये देखिए 262 बढ़ गई, 13 अंक बढ़ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी की 232 है, 247 15 अंक बढ़ गई। ओबीसी की 280 है, ये 288 हो गई। देखिए इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आया, 208 का, तो कहीं 8 का, कहीं 10 का, कहीं 12 का। तो अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कोई ये कह दे कि आपकी, मैं ये कह दूं कि तुम्हारी कट ऑफ, कोई मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर मेरे 8 नंबर ज़्यादा हैं, या कोई कहता है मेरे 12 नंबर जाते हैं, कोई 10 नंबर ज़्यादा है। कोई तय नहीं है, 8 बढ़ेगी, 12 बढ़ेगी, 15 बढ़ेगी, लेकिन बढ़ जाती है। मैं बताता हूँ आपको, 15 तक नंबर तक मैंने मेरिट बढ़ते हुए देखा है। ये मेरा कोई डराने के लिए वीडियो नहीं है आपको, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि मेरिट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है इसका देखो मैं रीजन बताता हूँ आपको। जैसे मैं इतिहास का एग्जाम्पल देता हूं आपको। इतिहास में जनरल की कट ऑफ है वो इस बार लगभग 255 के आसपास मान लो, ठीक है, 255 के करीब है। अब देखिए मैं अलग अलग बांट के बताता हूं आपको, जनरल, और फिर मैं लिख देता हूं ओबीसी, फिर उसके बाद में लिख देता हूं मैं एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इस प्रकार से। जैसे ओबीसी का 21% है, तो मैं आप 1000 पोस्ट का मान लो कि किसी सब्जेक्ट के अंदर 1000 पोस्ट है, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूँ। 1000 पोस्ट है तो 210 पोस्ट ओबीसी की हो गई, ठीक है। बैकलॉग वगैरह का मैं नहीं, वैसे नहीं, नॉर्मल समझने की कोशिश कीजिए। एससी की मान लीजिए 160 पोस्ट है, एसटी की 120 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 100 पोस्ट है, और एमबीसी की 50 पोस्ट हैं, और बाकी बच गई ये 360 पोस्ट, ये जनरल की हो गई, ठीक है। इस प्रकार से पोस्ट है। अब जनरल की मेरिट रही है 255 और ओबीसी की मेरिट रही है मान लो कि 245 किसी सब्जेक्ट की। तो जनरल में कितने स्टूडेंट पास किए होंगे? दुगने, 720। इसमें कितने पास किए हैं? 420। इसमें कितने हो गए? 16 दूनी 32, 320। इसमें कितने हो गए? 240। ये जो डबल में पास किए हैं, इसमें हो गए 200 और इसमें हो गए 100, ठीक है। मान लो इस प्रकार से पास किए। अब ये जो 720 लोग हैं, ये सब 255 से ऊपर है, ठीक है। और इसकी मेरिट है वो 255 से बढ़कर मान लो चली गई 200, और मैं 65 मान लेता हूं, चलो एक अंदाजा, 10 नंबर बढ़ गई कि 255 से चली गई 265 पर। अब जो लोग 255 से 265 के बीच में थे, उनकी संख्या कितनी हुई? 360। यानी इसमें से 360 लोग सेलेक्ट हो गए। बाकी के जो 360 लोग हैं वो किसके बीच में है? 255 से 65 के। 65 के ऊपर वाले जो 360 थे वो तो सेलेक्ट हो गए। अब संख्या बच गई, ये संख्या हमारे हाथ में आ गई, ये 360 लोग। इन 360 लोगों के नंबर 255 से ज्यादा हैं, और ये 255 से ज्यादा है तो इन सब कैटेगरी से इनके नंबर ज्यादा है। इनकी जो मेरिट रहेगी नीचे वालों की, मान लो जी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, आप इसमें कमी निकाल सकते हैं कि मान लो कि आप कहेंगे कि ओबीसी की 257 चली गई, मान लो, है ना, 257 चली गई, तो इसके 255 वालों के सब किसी के 255 हो सकते हैं, 56, ऐसा नहीं। लगभग मान लो कि 300 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर, इनकी जो मेरिट रहेगी
इनकी जो मेरिट रहेगी उससे ज़्यादा मेरिट, उनके ज़्यादा अंक मिलेंगे उनके आपको, लगभग 300 बच्चे। उनमें से मान लो कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो थे ही जनरल में, है ना, वो ना ईडब्ल्यूएस में है, ना वो एमबीसी के हैं, ना ओबीसी के हैं, वो थे ही जनरल के, तो वो क्या हो गए, बाहर हो गए, वो सारे के सारे क्या हो गए, बाहर हो गए। बाकी बच गए मान लो 200 बच्चे, वो कोई ईडब्ल्यूएस का है, कोई ओबीसी का है, कोई एससी का है, कोई एसटी का है, कोई, है ना, अपनी अपनी एमबीसी का है, अपनी अपनी कैटेगरी के हैं। वो क्या आएंगे, अब वो 200 बच्चे जिनकी 255 से ऊपर नंबर हैं, वो कोई एमबीसी वाला एमबीसी में आएगा, कोई ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा, कोई एसटी वाला एसटी में आ जाएगा, कोई एससी में आ जाएगा। वो जिनके अंक ज्यादा थे मेरिट से, जिनके अंक ज्यादा होने के कारण वो किस में पहुंच गए थे, जनरल की कट ऑफ को पार कर गए, तो वो जनरल में सूची में स्थान आ गया उनका। अब जब सेकंड का परिणाम आएगा और उनमें से आधे छटेंगे अभ्यर्थी, तो उनमें से जो अपनी अपनी कैटेगरी के थे, सिर्फ जनरल के ही थे, ईडब्ल्यूएस के नहीं थे, वो तो बाहर हो गए। बाकी जो है जिनके नंबर कम रहने के कारण वो जनरल की कट ऑफ से बाहर हो गए, वो अपनी अपनी कैटेगरी में आएंगे। उसके कारण जैसे ओबीसी में ये 420 लोग हैं, इनकी संख्या बढ़कर लगभग 500 हो जाएगी, है ना। और हम 520 लोगों में से लेने कितनी है, 210, तो अब 290 लोग, 300 लोग तो बाहर होंगे ही। तो इसके कारण कई कैटेगरीज की आप देखते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखाया यहाँ पर कि किस प्रकार से 10 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ऐसे मेरिट बढ़ जाती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही बढ़े, और हर जो परीक्षा है और हर सब्जेक्ट है उसके लिए सेम बढ़े जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरे अभ्यर्थी हैं ही नहीं, तो उनकी इतनी नहीं बढ़ेगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग वैकेंसीज पर, नंबर ऑफ पोस्ट पर, कितने स्टूडेंट उस एग्जाम को दे रहे हैं, ठीक है, कितनी उसकी, तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से न तो किसी को डराने का मतलब है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कट ऑफ का आप पूछने से कोई फायदा नहीं है। यदि आपके सामान्य तौर पर 20-20 नंबर ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सामान्य तौर पर यदि आपके 8 नंबर ज़्यादा हैं, 10 नंबर ज़्यादा हैं, 12 नंबर ज़्यादा हैं, 14 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपको इंतजार करना चाहिए। आप किसी से भी ये पूछकर उसका कोई हल नहीं है। आप मुझसे पूछते हैं, 4 और लोगों से पूछते हैं कि बताओ मेरा होगा कि नहीं होगा, कोई कह देगा होगा, कोई हो सकता है मेरे जैसा ज़्यादा नुक्स निकालता है, वो कह देगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। नहीं, ज़्यादातर लोग तो यदि 5-4 नंबर भी ज़्यादा है तो आपको कह देंगे कि नहीं आपका हो जाएगा, हो जाएगा। और हो सकता है कई सब्जेक्ट में 3-4 नंबर ज़्यादा भी हैं, उनका भी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से आप लेवल 1 की कोई वैकेंसी देखोगे तो कई बार आपको डबल में देखोगे, 2-2 अंक, 3-3, 4-4 अंक की बढ़ती है ना, उससे ज़्यादा बढ़ती नहीं। तो ये हर वैकेंसी, हर सब्जेक्ट पर अलग अलग निर्भर करता है, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने आपको बताया निर्भर करता है। तो आप अंतिम परिणाम का इंतजार कीजिए, आ ही जाएगा। थोड़ा समय तो लगता ही है चीज़ों में, लेकिन आपने प्रोविजनल में स्थान बनाया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके जब तक बहुत ज़्यादा अंक नहीं हो तब तक आपको अति उत्साह में नहीं आना चाहिए, है ना। क्योंकि फिर आप मतलब आपने लगा दिया, व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगा दिया, फेसबुक पर लगा दिया, इंस्टा पर भी डाल दिया, अब आपके रिश्तेदार भी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फाइनल आएगा और आपका होगा नहीं, तब आपको सब पूछेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं, है ना। तो पहले जब तक हमारा अंतिम सिलेक्शन नहीं हो जाए, कोई भी सरकारी नौकरी हो, जब तक हमारा अंतिम परिणाम नहीं आ जाए, अंतिम सिलेक्शन नहीं हो जाए, तब तक हमें बहुत ज़्यादा अति उत्साह में नहीं आना चाहिए। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता था, नहीं बाद में दुख ज़्यादा होता है। तो हो सकता है ये वीडियो किसी को अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो। मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।